तो दोस्तों हाजिर हैं हम एक और धमाकेदार मूवी के साथ जिसका नाम है झथुरा। तो चलिए बिना किसी देरी की मूवी की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम वॉल्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके 2 बेटे थे और दोनों ही काफी मतलब कि बहुत ज्यादा शरारती थे। एक दिन वॉल्टर को किसी काम से अचानक बाहर जाना पड़ता है, इसीलिए वॉल्टर दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर वहां से चला गया था। वॉल्टर की बीवी भी थोड़ी बीमार थी, इसीलिए वो भी दूसरे कमरे में सो रही थी। अब वॉल्टर के दोनों शैतान बच्चे घर में अकेले थे और वो कोई खुराफाती चीज करना चाहते थे। वॉल्टर का एक बेटा यानी निक देखता है कि कोई खुफिया रास्ता नीचे की ओर जा रहा है। उसके मन में चुलबुली मचती है और वो तुरंत नीचे चला जाता है। निक देखता है कि वो बहुत पुराना था क्योंकि कई सालों से उस कमरे में कोई नहीं आया था। निक को सामने पड़ी हुई एक अलमारी दिखाई देती है जिसके अंदर एक किताब रखी हुई थी। निक को वो किताब एक ही नजर में पसंद आ जाती है, इसीलिए निक उसे ऊपर अपने भाई जॉन के पास लेकर जाता है। ऊपर जाकर निक देखता है कि ये कोई किताब नहीं है बल्कि वो एक किसी तरह का गेम था। गेम के अंदर एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था तारे टूटने वाले हैं, इसीलिए अपना बचाव करो। थोड़ी ही देर में एक तारा सीधा उस किताब के आर पार हो जाता है। अब उस जगह पर अजीब चीजें होना शुरू हो चुकी थी क्योंकि जॉन देखता है कि टीवी अभी तक तो चल रहा था लेकिन अचानक बंद क्यों हो गया। वो दोनों कुछ समझे उससे पहले ढेर सारे तारे टूटकर उस कमरे में गिरने लगते हैं। ये सब देखकर निक और जॉन बुरी तरह से डर जाते हैं और दोनों दीवार के पास एक छोटी जगह थी उसके अंदर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ वापस शांत हो जाता है और दोनों देखते हैं कि घर के ऊपर से आसमान गायब हो गया है क्योंकि उन दोनों को ऊपर अंतरिक्ष दिखाई दे रहा था। जैसे ही निक घर का मेन दरवाजा ओपन करता है तो वो दंग रह जाता है क्योंकि उसका घर धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष यानी स्पेस में आ चुका था। जॉन भी वो देखकर दंग रह गया था क्योंकि घर के चारों ओर एक खूबसूरत नजारा था जो निक और जॉन अपनी आंखों से देख रहे थे। निक और जॉन अपनी मॉम को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन दोनों की मॉम गहरी नींद में थी, इसीलिए वो इन दोनों को जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन जॉन अपनी मॉम को किसी तरह से उठता है और उसे वो गेम दिखाता है जो निक नीचे वाले कमरे से लेकर आया था। जैसे ही निक एक बटन दबाता है उसी पल गेम का एक चक्कर घूमने लगता है। कुछ ही देर में वापस पहले जैसा एक कार्ड बाहर आता है जिसमें लिखा था कि आपका साथी 5 बार प्रीमियर वाली नींद में सो जाएगा। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन अगले पल वो देखते हैं कि जिस कमरे में उन दोनों की मॉम सो रही है वो रूम अचानक से बर्फ में तब्दील हो रहा है। दोनों अंदर जाते हैं और अंदर का नजारा देखकर खौफ में आ जाते हैं क्योंकि उन दोनों की मॉम बर्फ में बुरी तरह से जम गई थी लेकिन वो मरी नहीं थी, सिर्फ गहरी नींद में सोई हुई थी। जॉन की नजर गेम के बॉक्स पर पड़ती है जिसमें लिखा था कि एक बार अगर गेम किसी ने शुरू कर दिया तो उसे आखिर तक गेम को खेलना होगा, उसके बाद ही गेम वापस बंद होगा। वो दोनों अच्छी तरह से समझ गए थे कि उन दोनों को वापस घर जाना होगा, मतलब कि सब कुछ पहले जैसा करना होगा, तो ये गेम को आखिर तक खेलना होगा, तब जाकर ही दोनों वापस अपने घर को पृथ्वी पर ले जा सकते थे। अब जॉन की बारी थी, इसीलिए जॉन वापस हैंडल घूमता है और वापस एक और चिट्ठी उस गेम से बाहर आती है जिसमें लिखा था तुम्हारा रोबोट खराब है। जॉन बताता है कि मेरे पास तो कोई रोबोट ही नहीं है। उसी वक्त दरवाजे के पास से एक छोटा रोबोट निकल कर आता है जो कुछ बकवास कर रहा था। जॉन को लगता था कि ये उसका कोई नौकर है, इसीलिए वो उसे अपने लिए जूस लाने के लिए कहता है, लेकिन धीरे धीरे वो रोबोट विशालकाय रूप में बदल जाता है और जॉन पर ही हमला करने लगता है। निक समझ गया था कि उसे अगर रोबोट को रोकना है तो जल्द ही उसे अपनी बारी खेलनी होगी क्योंकि जॉन की जान खतरे में थी और रोबोट उसकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। निक जैसे ही अपनी बारी खेलता है तो वापस एक कार्ड बाहर आता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था क्योंकि गेम उन दोनों से दूर जा रहा था। निक देखता है कि ये क्या चक्कर है क्योंकि दोस्तों गेम ही नहीं बल्कि वो पूरा घर एक आग जैसी प्लेनेट की ओर आगे बढ़ रहा था। निक जल्द ही उस गेम से निकली हुई चिट्ठी पढ़ता है जिसके अंदर लिखा था कि अब वो सभी सोलार प्लेन की सतह से आगे बढ़ेंगे, लेकिन रोबोट अभी भी वही था और वो जॉन का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वैसे तो कुछ देर के लिए रोबोट के भी पसीने छूट गए थे क्योंकि वहाँ गर्मी ही ऐसी भयंकर थी जिसके चलते रोबोट का पूरे की पूरा सिस्टम हिल चुका था। जॉन वापस जाता है और गेम का अपना टर्न ऑन करता है और इस बार चिट्ठी में लिखा था कि 4 घर आगे चलो। आगे अब निक की बारी आती है उस गेम में अपना दांव खेलने की, लेकिन निक अब उस गेम को खेलना नहीं चाहता था
जॉन समझाता है कि हमें वापस सब कुछ ठीक करना है, तो इस गेम को आखिर तक खेलना ही होगा। ये सुनकर निक वापस गेम के पास जाता है और अपना दांव खेलता है। इस बार चिट्ठी में किसी जॉर्गन के बारे में लिखा था और कहा था कि जॉर्गन तुमसे मिलने आएंगे। थोड़ी ही देर में एक बड़ी शीप निक को दिखाई देती है, जो उसके घर के बाहर चक्कर लगा रही थी। जॉन देखता है कि वो शीप उसके घर पर हमला कर रही है। शीप का हमला इतना तेज था कि पूरा घर हिलबिल चुका था। जैसे ही जॉन अपना दांव खेलता है, तब उस जगह पर थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि जॉन के दांव खेलने के बाद शीप वहां से गायब हो चुकी थी। वापस निक अपनी चाल खेलता है और अब उस चिट्ठी में लिखा था कि भटके हुए एस्ट्रोनॉट को बचाओ। तभी घर के बाहर कोई आता है और घर की बेल बजाता है। निक देखता है कि कोई एस्ट्रोनॉट है जो उसके घर के अंदर आ रहा है। अंदर आकर एस्ट्रोनॉट जॉन और निक से कहता है छुप जाओ, लेकिन दोस्तों तभी वो घातक शीप वापस आ जाती है। शीप हमला करे उससे पहले एस्ट्रोनॉट सारे घर की बत्ती बुझा देता है ताकि वो शीप को चकमा दे पाए। बहुत ज्यादा अंधेरा होने की वजह से शीप इन सभी को नहीं देख पाती। दूसरी ओर एस्ट्रोनॉट एक सोफे पर आग लगा देता है और उस सोफे को वो शीप की धक्का मार देता है। जैसे सोफा शीप के पास पहुंचता है और आग के कारण शीप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जॉन उस एस्ट्रोनॉट से बहुत नाराज था, क्योंकि एस्ट्रोनॉट ने जॉन और निक का सारा खाना खत्म कर दिया था। इसीलिए जॉन उसे अब घर से भगाना चाहता था, लेकिन निक उसे जाने देना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि एस्ट्रोनॉट उसे किसी भी पल मदद आ सकता है। अब वापस गेम पर आते हैं तो दोस्तों गेम में थोड़ी गड़बड़ी आ चुकी थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि अब बारी किसकी है। इसीलिए जॉन एक साथ 2 दाव खेल लेता है, जिसके चलते वापस एक चिट्ठी निकलती है और चिट्ठी में लिखा था कि आपने गलती की है तो अब गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कोई भी उस चिट्ठी का मतलब समझे उससे पहले जॉन अचानक से स्पेस में चला जाता है। ये तो भला हो उस एस्ट्रोनॉट का कि वो जॉन को वापस लेकर आता है। अब वापस निक की बारी थी, इसीलिए निक वापस अपना दाव खेलता है और राबेता मुजब वापस एक चिट्ठी निकलती है। तभी उसकी मॉम किसी और ही जगह पहुंच चुकी थी, लेकिन इन सबको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। निक के बाद जॉन अपना दाव खेलता है और इस बार चिट्ठी में शूटिंग स्टार के बारे में लिखा था, मतलब कि इच्छा पूरी करने वाला स्टार। थोड़ी ही देर में एक स्टार उस घर के आगे से गुजरता है और निक उस स्तर से एक विश यानी इच्छा मांगता है। एस्ट्रोनॉट को ये सब सही नहीं लग रहा था। सारे दोस्तों में जॉन के बदले निक बोल गई, इसीलिए मैं माफी चाहती हूँ। दरअसल जॉन उस स्तर से विश मांगता है। एस्ट्रोनॉट को लगता है कि कहीं पे कुछ गलत हो गया है, इसीलिए वो निक को ढूंढने लगता है। जब निक उसे मिल जाता है तब एस्ट्रोनॉट की सांस में सांस आती है। तो अब एस्ट्रोनॉट का राज खोलने का वक्त आ चुका है। असल में एस्ट्रोनॉट में ये गेम 15 सालों पहले खेला था और उसने ऐसे ही एक स्टार से अपनी विश मांगी थी। विश ये थी कि वो पूरी जिंदगी अंतरिक्ष में बिताना चाहता है। और दोस्तों तभी से एस्ट्रोनॉट यानी 15 सालों से अंतरिक्ष में फंसा हुआ था। अब वापस स्टोरी पे आते हैं। अब इन सभी ने डिसाइड कर लिया था कि अब इस गेम को कोई नहीं खेलेगा, इसीलिए सारे लोग गेम को डिस्ट्रॉय करने में लग चुके थे। इन सब के चलते निक और जॉन की मॉम भी वापस आ चुकी थी। नीचे सारे लोग गेम को जलाने के चक्कर में थे और धुएं की वजह से निक की मॉम नीचे जाती है। वो देखती है कि सारे लोगों ने मिलकर आधे रूम में आग लगा दी है। निशा यानी निक और जॉन की मॉम वहां पर लगी आग को बुझा देती है। निक देखता है कि घटक शीप वापस आ चुकी है और सारे लोग उसे गौर से देख रहे थे। निशा ये सब देखकर हैरान हो गई थी और काफी सदमे में भी आ चुकी थी कि ये क्या नया बवाल है। इसीलिए निशा इधर उधर भाग रही थी। एस्ट्रोनॉट उसे कहता है कि हमारे साथ रहो, तभी तुम बच पाओगी। निशा उसकी बात मान लेती है और उन सभी के साथ ऊपर के रूम में छुप जाती है। बाहर एक नहीं बल्कि 2 शीप थी जो निक और जॉन के घर को तबाह करने के चक्कर में थी। अब अफरा तफरी में गेम गुम हो चुका था, इसीलिए एस्ट्रोनॉट नीचे गेम ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि गेम खत्म होने पर ही सारे लोग जिंदा बच सकते थे। बट नीचे की और कुछ ऐसी चीजें मौजूद थी जिसके चलते एस्ट्रोनॉट नीचे नहीं जा पा रहा था। इसीलिए निक अपने घर की लिफ्ट के जरिए नीचे जाता है, जहां पर गेम वो सभी छोड़कर ऊपर आए थे। ऊपर की ओर एक खौफनाक मॉन्स्टर सारे लोगों को ढूंढ रहा था। नीचे निक देखता है कि शीप को टक्कर की वजह से गेम शीप में फंस गया है, इसीलिए वो उसे शीप में लेने जाता है। उसी वक्त वो देखता ही कि वहां पर एक भयानक मॉन्स्टर है, जिसे देखकर निक वहीं पे छुप जाता है। और मौका मिलने पर निक उस गेम के लेकर वापस लिफ्ट के पास जाता है। एक मॉन्स्टर ने लिफ्ट की ऊपर की डोर काट डाली थी, जिसकी वजह से अब निक ऊपर नहीं जा सकता था
नीचे भी कुछ मॉन्स्टर थे जिन्होंने निक को देख लिया था। मॉन्स्टर निक को मारे उससे पहले वहां पर जॉन पहुंच जाता है और निक को खींचकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि अभी वो रोबोट भी होश में आ चुका था और वो निक और जॉन के रास्ते में ही खड़ा था। उसने जॉन को बुरी तरह से जकड़ लिया था, लेकिन जॉन उसे गेम का कार्ड दिखाता है, जिसकी वजह से रोबोट उसे छोड़ देता है। रोबोट इतना ताकतवर था कि मॉन्स्टर अपनी शीप लेकर वहां से जाने लगे थे। गेम खत्म करने के लिए सारे लोग वापस गेम को शुरू करते हैं। इस बार जॉन की बारी थी, इसीलिए वह अपना दांव वापस खेलता है। वापस से एक चिट्ठी निकलती है और मजे की बात यह थी कि जॉन को वापस से एक शूटिंग स्टार की चिट्ठी मिली थी, मतलब कि जॉन के पास एक और मौका था अपने घर वापस जाने का। जॉन अपना काम धाम शुरू करे उससे पहले वहां पर एक अजीब चीज हो जाती है, क्योंकि जिस एस्ट्रोनॉट को हम देख रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि जॉन ही था, जो भविष्य से जूनियर जॉन की मदद करने के लिए आया था। उस जॉन का वक्त अब खत्म हो चुका था, इसीलिए वह इस मोड़ पर वापस अपने समय में यानी कि भविष्य में चला जाता है। निक देखता है कि घातक शीप वापस आ चुकी है और अब गेम का लास्ट पड़ाव था, इसीलिए जल्दी निक अपना दांव खेलता है ताकि वह इस गेम को एंड कर सके। जॉन का भी खुश था क्योंकि निक ने अपना आखिरी दांव खेल लिया था और अब गेम एंड हो चुका था। लेकिन अभी मुसीबत टली नहीं थी, क्योंकि एक बड़ा सा ब्लैक होल इन सब का इंतजार कर रहा था। जॉन उस ब्लैक होल के अंदर जाने ही वाला था, लेकिन निशा किसी तरह जॉन को बचा लेती है और जॉन के लिए वह अपने आप को कुर्बान कर देती है। निक ये सब देखकर काफी टेंशन में आ चुका था, लेकिन अपने बोलने क्या देखता है कि यह सब तो उसका भ्रम था, क्योंकि गेम भी सही तरह से खत्म हो चुका था और जॉन भी उसके पास ही मौजूद था। पहले की तरह निक और जॉन की मॉम अपने रूम में सो रही थी। जितने वक्त में निक और जॉन ने अपना गेम खत्म किया, इतने वक्त में उन दोनों के पिता ने बाहर अपना काम भी खत्म कर लिया था और वह भी अब वापस आ चुके थे। उसे पता नहीं था कि मेरे बच्चे क्या कांड करके बैठे थे। निक और जॉन अपने पापा से यह सारी बातें शेयर करना भी नहीं चाहते थे। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।